नमस्ते दोस्तों, मैं इष्ट ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, शुभ दिन है। आज मंगलवार का दिन है। मंगलवार के दिन हनुमान जी को ध्याते हैं तो हनुमान जी की पूजा आराधना करें, हनुमान चालीसा पढ़ें। 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। हनुमान जी का मंत्र जाप कीजिए, ओम हन हनुमते नमः। ऐसा करके दिन सफल कीजिए। मैं वास्तु से शुरू करती हूँ। आज की खास बात ले लेंगे और कृष्ण कथा में थोड़े से ज्ञान की बातें भी कर लेंगे, तो अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। वास्तु की बात करें तो हम कलाई में घड़ी पहनते हैं। घड़ी की वास्तु की बात कर लेते हैं। घड़ी को बहुत लोग रात में उतार कर तकिए के नीचे रखते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। घड़ी को तकिए के नीचे रखकर नहीं सोना चाहिए। घड़ी की आवाज नींद में खलल तो डालती ही है। इससे दिमाग पर, हृदय पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जो टिक 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 जो चलने की आवाज़ होती है, उस पर, हृदय पर और दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। इससे पूरे कमरे में नेगेटिव ऊर्जा पैदा होती है और वो अशुभ होता है। तो ये थी वास्तु की बातें। अब योग और तिथि की बात कर लेते हैं। द्वितीय तिथि आज शाम 5:32 तक रहेगी। फिर तृतीय तिथि लग जाएगी। आज दोपहर बाद 3:55 तक सौभाग्य योग रहेगा। सौभाग्य योग सदा मंगल करने वाला होता है, जैसे नाम से ही पता चलता है, सौभाग्य देने वाला होता है। इसमें की गई शादी से वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। अगर आप शादी के टाइम पे कोई मुहूर्त वगैरह देख रहे हैं और कोई मुहूर्त नहीं मिल रहा है, तो सौभाग्य योग अगर है तो उसमें की गई शादी लंबे अरसे तक वो रहती है और सौभाग्य को अच्छा बनाती है, वैवाहिक जीवन खुशहाल करती है। सौभाग्य योग में विवाह के बंधन में बंधने की प्रतिक्रिया करना चाहिए। और आज शाम 6:45 तक कृत्तिका नक्षत्र रहेगा। कृत्तिका तीसरा नक्षत्र है। मेष और वृष राशि इस पर प्रभाव पड़ता है। कृत्तिका तीसरा नक्षत्र है और इसके स्वामी सूर्य देव हैं, जो विवेक जागृत करता है। सूर्य देव, पता है सूर्य ना हो तो दुनिया अंधकार से भर जाएगी, तो सूर्य देव हमारे मान सम्मान का कारक है और पिता का भी कारक है। सूर्य देव पूरी दुनिया में ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा प्रदान करता है। तो आप सूर्य देव की पूजा अर्चना कीजिए। आज अर्घ जरूर दें सूर्य को और ओम ग्रहणी सूर्य नमः ऐसा जाप भी करना है। और इसके जातक बुद्धिमान, तेजस्वी, ईमानदार, प्रेमी, दयालु सब होते हैं और ये लोग रचनात्मक कार्यों में भी रुचि रखते हैं। इसका संबंध गूलर के पेड़ से बताया गया है, तो गूलर के पेड़ की आज उपासना करनी चाहिए और उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और आज की खास बात ले लेते हैं। आज परशुराम जयंती है। आज परशुराम जयंती मनाई जाएगी, कल भी मनाई जाएगी। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि की संध्या में भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ था। तो द्वितीय तिथि बता दूं, आज शाम 5:32 तक है। फिर तृतीय तिथि लग जाएगी और तृतीय तिथि के शाम का समय आज ही होगा। कल ये 3:24 तक रहेगी, तो उसका संध्या का समय, तृतीय तिथि का संध्या का समय यानी शाम का समय आज ही रहेगा। तो परशुराम जयंती आज ही मनाई जाएगी। भगवान परशुराम को श्री कृष्ण के 6ठा अवतार माना जाता है। श्री विष्णु भगवान का 6ठा अवतार परशुराम जी है। तो परशु धारण किए रहने के कारण वे परशुराम कहलाए। तो आज उसकी पूजा आराधना करें। आज प्रदोष काल में परशुराम जी के प्रतिमा की पूजा की जाती है। आज भगवान परशुराम के मंत्र का भी जाप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम जामंतग्रयाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो परशुराम प्रचोदयात्। ये है, ऐसा आप जाप कर सकते हैं। या तो आर्थिक समस्याओं से अगर जूझ रहे हैं तो ओम हन हनुमते नमः, ये सरल मंत्र है, ये आप जाप कर सकते हैं। आज मंगलवार का दिन है। हनुमान की पूजा आराधना करनी है और परशुराम जयंती है, सौभाग्य योग है। इन संदर्भ में मैं थोड़े से उपाय भी बता देती हूँ, वो कीजिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। और दाम्पत्य रिश्ते में मिठास लाने के लिए मिट्टी के एक दीपक में चमेली का तेल भरिए, एक लाल रंग की पड़ी हुई बत्ती लगाएं। दीपक को हनुमान जी के मंदिर में जाकर जलाएं, तो इससे दाम्पत्य जीवन में मिठास आएगा। और परेशानियों को दूर करने के लिए मंदिर जाकर मौली को हनुमान जी के चरणों में रखें। भगवान के चरणों से सिंदूर लेकर अपनी टीका लगाएं। अगर आपकी सेहत में थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो रहा है, तबीयत ठीक नहीं है, तो हनुमान जी के बाएं पैर से सिंदूर लेकर अपने मस्तक पर टीका लगाएं। सिंदूर लेकर टीका लगाएं। मौली का धागा अपनी कलाई में बांध दें।
बची हुई मौली वहीं मंदिर में ही रहने दें तो सारी परेशानियों का हल निकल जाएगा। अगर कर्ज के बोझ से मुक्ति चाहिए तो आसन पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठें और ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करें। आपको ध्यान दिला दूं कि मंगलवार को ये आप ऋण से अगर छुटकारा चाहिए, कर्ज के भोग से छुटकारा चाहिए तो ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और आज एक किस्त जरूर चुकानी चाहिए। कर्ज की एक किस्त, 1 रुपया भी आप चुकाएंगे तो आपका बोझ जल्दी ही निकल जाएगा। और परिवार में खुशियों पाने के लिए स्नान आदि के बाद थोड़े से चमेली के फूलों को इकट्ठा कीजिए, फूलों की माला बनाइए, भगवान को माला चढ़ाइए और परिवार में खुशियां बढ़ जाएगी। एक धूप बत्ती भी जलानी है। आज मंगल के मंत्र का जाप करना चाहिए। मंगल का मंत्र कौन सा है? ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। ऐसा आपको मंत्र जाप करना है तो आपके रिश्ते मजबूत होंगे। जप के बाद हनुमान जी को बूंदी का भोग भी लगाएं। एक मिट्टी के बर्तन में शहद डालना चाहिए और उसे ढक्कन लगाकर हनुमान जी के मंदिर में रखाएं तो सुख समृद्धि बढ़ेगी। घर में सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए ये सरल सा उपाय है। ढक्कन लगाकर हनुमान जी के मंदिर में जाकर रख के आएं। और आज सफ़ेद कोरा कागज और केसरिया सिंदूर लें। सिंदूर में थोड़ा सा चमेली का तेल मिलाएं और सफ़ेद कोरे कागज पर भगवान राम का नाम लिखें। 11 बार राम लिखना है। राम 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 ऐसे करके 11 बार लिखना है। और फिर कागज को पहले सूखने दें, उसको सिंदूर को सूखने दें। फिर सूखने के बाद कागज को मोड़कर अपने पर्स में रख दें तो आपके सारे कामों में गति बढ़ेगी। और घर के पूर्व दिशा में गाय के गोबर से लीपें। थोड़ा पूर्व दिशा को साफ करके गाय के गोबर से लीपना है। केसरिया सिंदूर से अष्टदल कमल बनाएं। अष्टदल कमल बनाना है और हनुमान जी की कोई तस्वीर कमल दल पर रख दें तो बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। सबसे पहले जल छिड़कें, रौली से तिलक करें और हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाएं। ऐसा करने से आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। हनुमान जी को गुड़ का भोग जरूर लगाना है। अपने बिजनेस की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना भी करनी है। शाम को तस्वीर उठाकर मंदिर में स्थापित कर दें। फिर और आज हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए तो मन से डर निकल जाएगा, भय निकल जाएगा। और बच्चों के माथे पर सिंदूर से टीका भी लगाएं, तिलक लगाएं। बच्चों के माथे पर तिलक लगाना है। और वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया के रूप में मनाया जाता है। कल अक्षय तृतीया है, बहुत ही शुभ पवित्र तिथि है। उसके बारे में भी मैं बताऊंगी। अभी कृष्ण कथा में भी हम उसके बारे में बात करेंगे। कल भी उस विस्तार से हम बात करेंगे क्या करें क्या ना करें। तो मेरे कृष्ण कथा से जुड़े रहिए और सुनते रहिए और लाभ उठाइए। कल वैशाख कृष्ण पक्ष की तृतीया को भगवान अक्षय तृतीया के रूप में मनाया जाता है। इस दिन किए कार्यों में अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। बहुत पवित्र तिथि है तो आप जरूर कीजिए। और उस दिन कुछ ना कुछ खरीदते हैं, या तो सोना चांदी, अगर सोना नहीं खरीद सके तो चांदी खरीदें, या तो कोई बर्तन भी खरीद सकते हैं। तो आज द्वितीया तिथि पर छोटे बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए और तृतीया तिथि पर परवल के सेवन नहीं करना चाहिए। परवल का सेवन नहीं करना चाहिए, ये दुश्मनों की वृद्धि कराती है। तो थोड़ा खाने पीने का भी ध्यान रखें। और धर्म स्थल पर आज दही का भेंट करेंगे तो आज का दिन आपका शुभ हो जाएगा। आइए, ये थी आज की खास बात। अब कृष्ण कथा में थोड़े से ज्ञान की बातें भी कर लेते हैं। अक्षय तृतीया के बारे में कल भी मैंने किया था कि मैं बताती हूँ क्या करें क्या ना करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। आप जो भी करेंगे उसे अक्षय हो जाएगा, अक्षय फलों की प्राप्ति होगी। आज 29 अप्रैल है, कल 30 है। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के रूप में मनाया जाता है। ये बहुत ही शुभ तिथि है। आज हम ये जानेंगे कि क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, लोग कहते हैं कि हम तो भगवान को रोज भोग लगाना चाहिए। हाँ, भोग जो भी आप अगर बना रहे हो भगवान का भोग लगाना चाहिए। लेकिन लोग कहते हैं कि उसी ने तो दिया हुआ है, उसी का ही तो दिया हुआ है सब, फिर भोग लगाने से क्या मतलब है, क्यों भोग लगाएं? उसी का तो सब दिया हुआ है और उसी को फिर अर्पण कर दें।
हाँ, ईश्वर ने ही तो हमें बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन अगर हम उसी में से अगर ईश्वर को अर्पण करते हैं तो उसको कितनी खुशी होगी, कितनी प्रसन्नता होगी। जैसे एक पिता अपने बेटे को रोज पॉकेट मनी देता है, रोज थोड़ा उसको अमाउंट देता है, फिक्स अमाउंट उसको पॉकेट मनी देता है, रोज वो एक अमाउंट उसको देता है खर्चा करने के लिए, और वो बेटा क्या करता है, उस पॉकेट मनी से कुछ ना कुछ थोड़ा सा रुपए पिगी बैंक में जमा करते जाते हैं। हाँ, थोड़ा बाकी सब खर्चा करता है, थोड़ा सा रख के वो पिगी बैंक में जमा करता है, थोड़ा थोड़ा करके जमा करता है। तो एक दिन क्या, पिता का जन्मदिन आया, तो उस बेटे ने क्या किया, वो जमा किए हुए पैसों में से पिता के लिए एक उपहार लिया, एक अच्छी सी 100 रुपए की पेन गिफ्ट की। तो उस वक्त जब पिता ने देखा कि मेरा बेटा मेरे लिए गिफ्ट लाया है, तो पिता को कितनी प्रसन्नता हुई, वो कितना खुश हो गया कि अरे वाह वाह बेटे, मुझे तुमने गिफ्ट दी है। लेकिन पिता ने ये नहीं कहा कि पैसे कहाँ से आए, पैसे कहाँ से लाए, ये तो मेरे दिए हुए पैसे मुझे ही वो लौट दे रहे हैं, मेरे ही तो दिए हुए पैसे में से मुझे ही पैसे दे रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं कहता पिता बड़ा खुश होता है कि मेरे दिए हुए पैसों में से बेटे ने पैसा जमा करके उसने मुझे गिफ्ट दी है। तो ऐसे हमारे ईश्वर को भी बहुत खुशी होती है जब वो हम उसके दिए हुए चीज़ों में से उसको कुछ न कुछ अर्पण करते हैं। तो पहला अधिकार तो ईश्वर का ही तो होता है, हर वस्तु पे पहला अधिकार ईश्वर का होता है। हमें ईश्वर को अर्पण करना चाहिए, फिर हर एक जीव के अर्पण करते हैं, फिर दूसरे जीवों को भी अर्पण करते हैं। कोई गाय को रोटी खिलाता है, कोई कौवे को खिलाता है, कोई कुत्ते को खिलाता है, पक्षियों को भी दाना देते हैं। तो वो भी तो इस भाव से देते हैं कि इसमें भी ठाकुर जी का वास है। हाँ, ईश्वर का वास तो हर एक जीव में है, हर एक दिल में ईश्वर बैठा है। हाँ, कहते हैं हर एक दिल में ईश्वर है, हर एक के साथ ईश्वर है। तो वैसे तो हर एक दिल में ईश्वर बसता है, तो क्यों ना हम हर एक की सेवा करें। हाँ, हर एक में तो ईश्वर बसता है, तो उस ईश्वर की सेवा क्यों ना करें हम भक्ति में कितने स्ट्रांग हैं ये हमें देखना चाहिए और समझना चाहिए। इससे हर एक की कदर करनी चाहिए। कल बहुत ही अच्छा पवित्र तिथि है, आज परशुराम का प्राकट्य दिवस है, कल भी हम मनाएंगे परशुराम तिथि। वैसे तृतीया को मनाई जाती है, कल भी हम परशुराम की जयंती मनाएंगे। आज भी भगवान परशुराम की पृथ्वी पर, आज के दिन भगवान परशुराम जी ने पृथ्वी पर आज भी जीवित है। परशुराम जी आज भी जीवित हैं, वो चिरंजीवी है, उनको चिरंजीवी होने का वरदान मिला था। परशुराम जी आज भी इस पृथ्वी पर हैं। हाँ, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि डाल रहे हैं। भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, श्रद्धा और सबूरी रखना चाहिए। लोग भाषण देते हैं कि पाप पुण्य ये सब कुछ नहीं होता, ये भगवान कुछ नहीं है। कहीं किसने देखा है क्या भगवान? अपना खाली मन साफ रखो बस। हाँ, और ये क्या, पाप करते जाओ और कहो कि बस मन साफ रखो, ऐसा होता है क्या? पापी तो हमारे मन में दाग लगाते हैं, पापी तो हमारे मन को मैला करते हैं। हम देखें तो हर एक के दिल में भगवान बैठा हुआ है। तो हमें जो भी करना है हमें संभल कर करना चाहिए। जब हम खाते हैं, जैसे हम जब खाते हैं तो हम संभाल कर खाते हैं ताकि हमारे कपड़े पे ना गिरे, क्योंकि कपड़ों पे गिरेगा तो दाग हो जाता है, हल्दी का दाग, खाने का दाग, भाजी का दाग। तो हम ध्यान से खाते हैं, संभाल कर खाते हैं कि कहीं कपड़ों पर नहीं गिर जाए, हमारे साफ कपड़े नहीं खराब हो जाए। उसी तरह हमें अपने अच्छे कर्म भी करना चाहिए, हमें पाप नहीं करना चाहिए ताकि हमारे मन पर दाग न लग जाए। पाप करने से हमारे मन पर दाग लग जाएगा। हाँ, अपना व्यवहार, विचार और आहार सब शुद्ध रखना चाहिए। खाली आहार ही नहीं, हमारे विचार और व्यवहार भी शुद्ध होना चाहिए। कल का दिन कोई अपराध ना करें, कोई गलती ना करें, अच्छे कर्म करना चाहिए। कल बहुत ही पवित्र तिथि है, बहुत ही अच्छी सौभाग्य वाली तिथि है। किसी के लिए भी राग, द्वेष, क्रोध नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ भजन, कीर्तन, नाम जाप करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल भी हम इस बात की चर्चा करेंगे, कल भी अक्षय तृतीया की चर्चा करेंगे कि क्या करें और क्या ना करें। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।